एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो तकमीले मुरब्बा से हल करें। इस क्वेश्चन को हमने तकमीले मुरब्बा से हल करना है। अगर किसी भी दो दर्जी मसावात को तकमीले मुरब्बा से हल करना हो तो एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 होना चाहिए। इधर एक्स स्क्वायर का अददी सर 7 आ गया तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 7 आ जाए तो 7 पे तकसीम कर दो, अगर 2 आ जाए 2 पे तकसीम कर दो, अगर एल आ जाए एल को ख़त्म करके यानी इस पर तकसीम कर दो। अब हमने इधर से 7 को ख़त्म करना तो दोनों तरफ 7 पे तकसीम कर दो। लिखो 7 पर तकसीम किया। सेवन एक्स स्क्वायर बटा 7 प्लस 2x ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इक्वल्स टू 0। 0 पे 7 को डिवाइड कर भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। तो अब ये 7 7 से कैंसिल हो गया। पहली रकम को वैसे ही लिखना है, दूसरी रकम को भी वैसे ही लिखना है। ये तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले लो हमेशा। पहली रकम को वैसे ही लिखना है, दूसरी रकम को भी वैसे ही लिखना है, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर इधर माइनस हो रही है तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगी। अगर किसी भी मसावात को दो दर्जी मसावात को तकमीले मुरब्बा से हल करना है तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा? अगर 7 आ गया तो 7 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दो। 7 7 से कैंसिल हो गया। पहली रकम को वैसे ही लिखो, दूसरी रकम को भी वैसे ही लिखो, तीसरी रकम उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ। अगर इधर माइनस हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाए। अब 1/2 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो x के अददी सर से। x का अददी सर क्या है? 2/7। इसको 2/7 से मल्टीप्लाई करो। 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/7। उसका स्क्वायर यानी मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। वन बाई टू लिखो, उसको x के अददी सर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके कैंसिल करके जो भी आए उसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसकी तकमील करोगे, ये मुरब्बे की तकमील होगी, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर को हमने एक्स के बगैर लिखना है, ए स्क्वायर को हमने स्क्वायर के बगैर लिखना है, तीसरी रकम यानी 20 को हमने स्क्वायर के बगैर लिखना है, दरमियान में 2 वाला साइन और इसकी पावर 2 करना। तो इस मुरब्बे की तकमील हो जाएगी। इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसे करा, पहली रकम स्क्वायर वाली और तीसरी रकम स्क्वायर वाली मुरब्बा बनाएगी। पहली रकम स्क्वायर के बगैर और तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर, दरमियान में ये वाली अलामत और ऊपर स्क्वायर। अब इसको खोलोगे तो यही आएगा 1/7 वैसे ही प्लस 1 की पावर 2 1 और 7 की पावर 2 49। अब मुरब्बे की तकमील हो गई। जब मुरब्बे की तकमील हो जाए, मुरब्बा पूरा हो जाए, तो उसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र लें। 1/7 सॉरी इसका एलसीएम लो पहले, बटे वाली रकमें दरमियान में प्लस की अलामत, तो इसका एलसीएम लो। एलसीएम आएगा 47। 7 का टेबल 7 तक पढ़ोगे तो 49 आएगा। उस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 × 7। 49 का टेबल 1 तक पढ़ोगे तो 49 आएगा। उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसका जज़र ले लो और साथ लिखना भी है जज़र लेने से। इस स्क्वायर जज़र से कैंसिल, x प्लस 1/7 x प्लस 1/7 इक्वल टू प्लस माइनस 7 और 1 8/49। अब ये मैं रेज़ कर देता हूँ।
+1/7 इक्वल टू प्लस माइनस 8 का जज़र निकलेगा 2√2, 49 का जज़र निकलेगा 7। अब ये 1/7 इधर क्या हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2√2/7। अब इनका एलसीएम लो, एलसीएम 7 ही आएगा और ऊपर वाली रकम वैसे ही लिखी जाएगी। अगर नीचे वाली रकम सेम हो तो ऊपर वाली वैसे ही लिखनी है। ये इसका आंसर आ। अब इसका दूसरा जूज स्टार्ट करेंगे हम। दूसरा जूज में हमारे पास ax² प्लस 4x माइनस a इक्वल्स टू 0। अब x² का अददी सर a आ गया, तो इस a को ख़त्म करना, a को ख़त्म करना तो a पे डिवाइड कर दो, a पर तकसीम किया ax² बटा a प्लस 4x/a माइनस a/a इक्वल्स टू 0। a से कैंसिल हो जाएगा और पहली रकम को आपने वैसे ही लिखना है, दूसरी रकम को भी वैसे ही लिखना है, तीसरी रकम को दूसरी साइड पे ले जाना। ये a से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा -1, तो -1 दूसरी तरफ जाके +1 हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम वैसे ही 1/2 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो x के अददी सर से। x का अददी सर क्या है 4/a, तो ये कैंसिल हो के 2 आ जाएगा, 2/a। पहली रकम वैसे ही लिखो, दूसरी भी वैसे ही लिखो, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले दो, a से कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो -1 दूसरी तरफ जाके +1 आ गया। अब 1/2 लिखो, उसको x के नंबर से मल्टीप्लाई करो, जो आए कैंसिल करके उसका मुरब्बा, यानी क्या आया हमारे पास 2/a, इसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो, प्लस 2/a का मुरब्बा प्लस 2/a का मुरब्बा। अब ये पहली 3 रकमें मुरब्बे की तकमील करेंगी। पहली रकम स्क्वायर के बगैर लिखो, तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर लिखो, दरमियान में ये वाली अलामत और ऊपर स्क्वायर। पहली रकम 1 वैसे ही आएगा, ये पावर 2 की पावर 2 4 और a की पावर 2 a²। अब इनका एलसीएम लो, मुरब्बे की तकमील हो गई, x प्लस 2/a इसका होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा a² 1 से मल्टीप्लाई हो गया a² प्लस a² से डिवाइड होकर कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4। अब इसका जज़र ले लो, ये स्केयर जज़र से कैंसिल हो गया। अब मैं ऊपर से रेस कर लूँगा थोड़ा सा, क्या आ जाएगा अब x प्लस 2/a इक्वल्स टू प्लस माइनस a² और 4 प्लस नहीं हो सकते, ये वैसे ही रहेंगे और इनका जज़र भी नहीं निकल सकता, ये वैसे ही लिख लो ओवर। a² का जज़र आएगा a। अब ये 2/a इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस 2/a प्लस माइनस √a² प्लस 4/a। इसका एलसीएम लो, क्या आएगा एलसीएम एलसीएम। अगर नीचे वाली रकमें वैसे सेम हो तो वो वैसे ही आ जाएगी, अगर नीचे वाली रकमें सेम हो तो एलसीएम तो वही आएगा, अगर नीचे वाली रकमें सेम हो तो ऊपर वाली रकमों को वैसे ही एज इट इज़ लिख लो, a² प्लस 4। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3,
तीसरे का तीसरा जुज, तीसरा जुज है हमारे पास 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब x² का अदिसर आ गया 11, तो x² का अदिसर हमारे पास 1 होना चाहिए। जब भी हमने किसी भी दो दर्जी मसवात को तकमीले मुरब्बा से हल करना तो x² का अदिसर 1 होना चाहिए। इधर आ गया 11, तो 11 पे तकसीम कर दो, 11 पर तकसीम किया, 11x² बटा 11 माइनस 34/11x प्लस 3/11 इक्वल्स टू 0। अब 11 से कैंसिल हो गया, पहली रकम वैसे ही, दूसरी रकम भी वैसे ही, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ, इधर आके क्या हो जाएगी -3/11। अब 1/2 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो x के अददी सर से। x का अददी सर क्या है 34/11। बाद बच्चे 34 लिख देते हैं तो फिर वो आंसर गलत हो जाता है। अददी सर है 34/11, तो ये 2 17 34 17/11, इसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो, 17/11 का मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। अब मुरब्बे की तकमील करो, ये वाला काम रेज कर दो, पहली रकम स्केयर के बगैर और तीसरी रकम स्केयर के बगैर, और ये वाली अलामत, पहले इधर प्लस था तो प्लस लगा दिया, अब इधर माइनस है तो माइनस लगा दिया, मुरब्बे की तकमील हो गई। अब 3/11 वैसे ही आ गया, प्लस 17 की पावर 2, 17 की पावर 2 यानी 17 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 289 आएगा, और 11 की पावर 2 121 यानी 121 आएगा। इसका एलसीएम लो, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम आएगा 121 यानी 121। अब 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे तो 121 आएगा 11 तक, तो उस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 33 आ जाएगा, प्लस 121 को 121 में डिवाइड करें 1 आएगा, तो उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो आएगा 289। रेज कर लेता हूँ मैं, x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 256/121। अब इसका जज़र ले लो, मुरब्बे की तकमील हो जाए तो उसके बाद जज़र ले लो, इसका जज़र लिया, जज़र ले लो इसका, ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल, x माइनस 17/11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 256 का जज़र आएगा 16 और 121 का आएगा 11। तो अगर ये नीचे वाली रकमें सेम आए तो आंसर सही होगा, हमेशा सही होगा। अब इसको 2 दफ़ा हल कर लो, इससे पहले हमने 2 सवाल किए, उनमें जज़र ख़त्म नहीं था होता, तो हम उसको एक ही दफ़ा हल करते थे। जब जज़र ख़त्म हो जाए तो उसको 2 दफ़ा हल करना है। x माइनस 17/11 इक्वल्स टू 16/11, x माइनस 17/11 इक्वल टू माइनस 16/11, तो 16/11 ये प्लस 17/11 हो जाएगा इधर, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 11, और ऊपर वाली रकमें वैसे ही आ जाएंगी 17 और 16, 16 16 32, 32 और 33 बटा 11 और 11 3 33, पहला आंसर। और ये 17/11 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 11
और ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। 17 में से 16 माइनस करो 1 आएगा और नीचे वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। ये आंसर आ गया दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एल एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 1। अब एक्स स्क्वायर के साथ एल आ गया। अगर किसी भी दो दर्जी मसावात को तकमील मुरब्बा से हल करना तो एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 होना चाहिए। तो ये एल आ गया, एल पे डिवाइड कर दो। एल पर एल एक्स स्क्वायर ओवर एल माइनस एम ओवर एल प्लस एम ओवर एल। अब एल एल से कैंसिल हो गया। पहली रकम को वैसे ही लिखो, दूसरी रकम भी वैसे ही लिखो, तीसरी रकम दूसरी साइड में ले लो। 1/2 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो एक्स के अददी सर से एम ओवर एल से। तो क्या आ जाएगा पुत्र? एम ओवर 2l। जो भी आए उसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। प्लस एम ओवर 2l प्लस एम ओवर 2l। अब पहली 3 रकमें मुरब्बे की तकमील करेंगी। पहली रकम स्क्वायर के बगैर, तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर बटा 2l माइनस और ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर माइनस एन ओवर एल वैसे ही आएगा प्लस एम की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 4 एल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब x माइनस एम बटा 2l का मुरब्बा, इसका एलसीएम लो 4 और बड़ी रकम एलसीएम में आएगी। एल स्क्वायर के अंदर एल है लेकिन एल में एल स्क्वायर नहीं है, तो बड़ी रकम क्या होगी? एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर एलसीएम आ गया। अब ये एक एल इस पर डिवाइड होके एक एल कैंसिल हो जाएगा। ये 2l है ना, एल की पावर 2, तो एक एल तो कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, तो 4l रह गया। तो 4l माइनस एन से मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4ln रह जाएगा प्लस 4l स्क्वायर पे डिवाइड होकर कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर ही आएगा। अब इसका बाकी हिस्सा मैं ऊपर करूँगा, तो इस करके मुरब्बे की तकमील हो गई और इधर से एलसीएम भी आ गया। अब इसका जज़र ले लो। x माइनस एम बटा 2l का स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर, इसकी तरतीब लगा लो, माइनस 4ln बटा 4l स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जज़र से कैंसिल हो गया। x माइनस एम बटा 2l इक्वल टू प्लस माइनस, इसका जज़र नहीं निकल सकता क्योंकि इनके दरम्यान में माइनस है। एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 4 का जज़र 2 आ जाएगा, एल स्क्वायर का आ जाएगा एल। तो नीचे वाली रकमें सेम आ गई, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। माइनस एम ओवर 2l, इधर क्या हो रहा है? माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा, m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 4ln ओवर 2l। इसका एलसीएम ले लो, बस यही आंसर है। 2l एलसीएम आ गया। जब नीचे वाली रकमें सेम हो तो ऊपर वाली रकमों को वैसे ही लिखना है एज इट इज़। एम स्क्वायर माइनस 4ln, ये आंसर आ गया।
अब क्वेश्चन नंबर 5, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x² 3x² प्लस 7x इक्वल्स टू 0। अब इसमें तीसरी रकम ही कोई नहीं, तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। हमने सिर्फ x² के अददी सर को देखना है। x² का अददी सर 1 होना चाहिए। इधर आ गया 3, तो 3 पे तकसीम कर दो, यानी डिवाइड कर दो 3 पे। 3 पर तकसीम किया, 3x² बटा 3 प्लस 7x बटा 3 इक्वल्स टू 0। 3 से कैंसिल हो गया, x² आ गया, प्लस 7/3 इक्वल्स टू 0। अब तीसरी रकम है ही नहीं, तो लिखो ऐसे 1/2 लिखो, मल्टीप्लाई करो x के अददी सर से, क्या हो जाएगा 7/3। तो पुत्र ये कैंसिल नहीं हो सकते, 7/6 आ जाएगा। इसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो, 7/6 का मुरब्बा प्लस 7/6 का मुरब्बा। अब पहली 3 रकमें मुरब्बा बनाएंगे, किसका, पहली रकम का और तीसरी रकम का। पहली को स्क्वायर के बगैर, तीसरी को स्क्वायर के बगैर, दरमियान में ये वाला दूसरा साइन और ऊपर होल स्क्वायर। 7 की पावर 2 49 और 6 की पावर 2 36। अब इसका जज़र ले लो। जब मुरब्बे की तकमील हो जाए तो उसका जज़र निकाल लो, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू तब निकलेगी जब ये जज़र ख़त्म होगा। अब इसके जज़र से कैंसिल, x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस माइनस 49 का जज़र आएगा 7 और 36 का 6। अब इसको 2 दफ़ा हल कर लो। x प्लस 7/6 इक्वल्स टू प्लस 7/6, x प्लस 7/6 इक्वल्स टू माइनस 7/6। अब ये 7/6 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस और माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 0, पहली वैल्यू आ गई 0। और ये प्लस 7/6 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, 7/6 माइनस 7/6। तो नीचे वाली रकम सेम, तो एलसीएम 6 और ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी। 7 को 7 में प्लस करो, माइनस माइनस प्लस, प्लस करके आएगा -14/6। तो इसको कैंसिल कर लो, 2 7 14 2 3 6, ये आंसर आ गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 195। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनमें x² का अददी सर किसी में l आ गया, किसी में a आ गया, किसी में 11 आ गया, किसी में 7 आ गया, किसी में 3 आ गया। यानी ये सही बताया मैंने सारा कुछ। अब x² का अददी सर 1 आ गया, तो ये पहले ही 1 है। अब इसको किसी पे डिवाइड नहीं करना, इसको सिर्फ हल करना हमने। पहली रकम को वैसे ही लिखना है, दूसरी रकम को भी वैसे ही लिखना है, तीसरी रकम दूसरी साइड पे ले जाओ। इधर माइनस है तो इधर आगे प्लस हो गई। अब 1/2 लिखो, उसको मल्टीप्लाई करो x के अददी सर से। x का अददी सर क्या है 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। तो जो भी आए उसका मुरब्बा दोनों तरफ प्लस कर दो। 1 का मुरब्बा प्लस कर दिया इधर भी, और इधर भी प्लस कर दो।
अब पहली 3 रकमें मुरब्बा बनाएंगी, पहली और तीसरी, पहली रकम स्क्वायर के बगैर और तीसरी रकम स्क्वायर के बगैर, दरमियान में ये वाली अलामत और ऊपर स्क्वायर। इसको खोलोगे ना तो यही आ जाएगा। मैं आपके सामने खोल भी देता हूँ। पहली रकम का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 फार्मूले का मल्टीप्लाई पहली रकम मल्टीप्लाई दूसरी रकम। तो पुत्र एक्स का एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा -2x, और ये स्क्वायर वाली रकम साइड पे कर लो तो देखो ये सेम नहीं बन गया। अब 195 ऐसे ही आएगा और 1 की पावर 2 1 ही रहेगा। x -1 की पावर 2 यानी होल स्क्वायर, और इनको प्लस करोगे तो 196 आएगा। अब इसको ख़त्म करने के लिए जज़र ले लो, स्क्वायर जज़र से कैंसिल, x -1 इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसका जज़र आएगा 14। अब इसको 2 दफ़ा हल कर लो, x -1 इक्वल टू -14, x -1 इक्वल टू +14। अब ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, मुँह से माइनस निकला तो कर दो -13 आएगा। अलामत बड़ी लगेगी क्योंकि 14 बड़ा है। -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो इनको प्लस करोगे मेरा पुत्र 15 यानी 15 आएगा। ये आंसर आ गया दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर